Hello and welcome back everyone. This is Mohammad Sabaz Alam and you are watching Ramadan Tutorial, your door to the future. आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 WBSC का चैप्टर नंबर 2 सिंपल इंटरेस्ट के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस यानी कि क्वेश्चन नंबर 22. इससे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी अब तक 6 वीडियोस फिनिश कर चुके हैं. इन 6 डिफरेंट वीडियोस में हम लोगों ने चैप्टर के बेसिक्स को डिस्कस किया है. क्वेश्चंस एक्सरसाइज के 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस को किया हुआ है. लास्ट वीडियो जो हमारा था जिसका लिंक अभी आप ऊपर के आई बटन पे देख पाएंगे, उस वीडियो में हम लोगों ने 1 मार्क्स के एमसीक्यू के क्वेश्चंस को फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स टाइप के क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 21 को फिनिश कर लिया था. आज का क्लास मेनली क्वेश्चन नंबर 22 जो कि फाइनल क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, उनको डिस्कस करते हुए होगा. तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं और उन 1 बाय 1 उन सारे क्वेश्चंस को देखते हैं. आप अपने स्क्रीन पे अब देख पाएंगे अपना पहला क्वेश्चन जो हमारे 22 का फर्स्ट शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन है. ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है. क्वेश्चन कहता है राइट द नंबर ऑफ इयर्स इन विच द अमाउंट बिकम्स ट्वाइस ऑफ द प्रिंसिपल हैविंग रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट 6 होल 1/4% पर एनम. तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस का तरीका पता है. whenever we are going to do these kind of questions, first of all we are going to prepare a table in which we are going to write every given data. So हम लोग एक्चुअली रेडी करेंगे I is equals to P is equals to T is equals to और R equals to. क्वेश्चन से हम लोग इन सारे डेटा को फिलअप करेंगे. तो बोल रहा है कि राइट द नंबर ऑफ इयर्स यानी कि आपको नंबर ऑफ इयर्स यानी टाइम को ही फाइंड आउट करना है. सो देयर विल बी अ क्वेश्चन मार्क इन प्लेस ऑफ टाइम व्हिच द अमाउंट बिकम्स ट्वाइस ऑफ द प्रिंसिपल. जो भी प्रिंसिपल आप ले रहे हो, ठीक है, आपका अमाउंट जो उसका ट्वाइस हो जा रहा है. तो प्रिंसिपल अगर आप x लोगे और इंटरेस्ट अगर आपका x होगा तब जाके आपका जो अमाउंट है वो उसका ट्वाइस होगा. हैविंग रेट ऑफ इंटरेस्ट एज, तो यहाँ पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन कर दिया गया है जो कि है 6 होल 1/4%. अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी बना रखे हुए हैं. फिर क्या डिफरेंस है कि इस क्वेश्चन को 1 मार्क्स की जगह में 2 मार्क्स में दिया गया है, वो भी मैं आपको बताऊंगा राइट आफ्टर कंप्लीटिंग द क्वेश्चन. सो ये हो जाएगा 25/4%. चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं. जैसा आपको पता है कि हम लोग ऑलवेज i इक्वल्स टू पीटीआर बाय 100 वाले फॉर्मूला में पुट करते हैं. i की वैल्यू आपको पता है यहाँ पर x है, इज इक्वल्स टू p की वैल्यू हमारे पास x है, इनटू t की वैल्यू है क्वेश्चन मार्क, तो हम लोग इसे क्वेश्चन t ही रख देते हैं अभी, और r की वैल्यू हम लोग को पता है 25/4 है, डिवाइडेड बाय 100. अब कैलकुलेशन के अगले पार्ट में बढ़ेंगे तो आपको पता है ये x इस x को इजीली कैंसिल कर देगा. अब यहाँ पर जो रिमेनिंग पोर्शन है उसके कैलकुलेशन से पहले मैं बताना चाहूंगा ये न्यूमरेटर इस न्यूमरेटर को कैंसिल करेगा. आई होप कि आपको पता है ये डिनोमिनेटर में है, तो आप इसे चाहे तो यहाँ डिनोमिनेटर में पुट कर सकते हैं. 25 विल कैंसिल 100 4 टाइम्स, और आप चाहो तो इसको नेक्स्ट लाइन में लिख सकते हो 1 इज इक्वल्स टू t डिवाइडेड बाय, ये दोनों 4 एक ही जगह पर हो जाएगा क्योंकि ये भी डिनोमिनेटर में है ये भी डिनोमिनेटर में है, मल्टीप्लिकेशन होके हो जाएगा 16. So after cross multiplication you will get t is equals to 16. Now t is always in years and the question was also asked in years, so it is going to be 16 years. तो पूछा था क्वेश्चन में कितने टाइम के बाद वो जो अमाउंट है वो ट्वाइस हो जाएगा, आंसर आया 16 years. आई होप ये एक छोटा सा और इजी सा क्वेश्चन था. इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी बना रखे हुए हैं, तो आप लोग ये आसानी से समझ गए होंगे. We will like to move to the next question. The next question is 2 number question. The question says the rate of simple interest per annum reduces from 4% to 3/4%, and for this Amal Babu's annual income decreases by 60 rupees. Let us determine Amal Babu's principal. अब देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए एक शॉर्टकट ट्रिक है. आप सिंपल सा काम करो, 4% से 3/4% को सब्सट्रैक्ट कर दो, आपको एक फ्रैक्शन मिलेगा. दैट परसेंटेज इज इक्वल्स टू ₹60 और आप 100% कैलकुलेट कर लो, आ जाएगा. लेकिन एज अ टीचर लेट मी इन्फॉर्म यू अबाउट दिस कि अगर आप क्लास 10 के कैंडिडेट हो और अगर आप उस मेथड को यूज कर रहे हो, यू आर नॉट गोना गेट मार्क्स. क्यों ऐसा होने वाला है? क्या आपका क्वेश्चन कैलकुलेशन गलत होगा? आंसर है नहीं. बट फिर क्यों मार्क्स नहीं मिलेगा? वेस्ट बंगाल बोर्ड में आप लोगों को किसी भी शॉर्ट ट्रिक्स के लिए नहीं सिखाया जाता है. अभी आप फिलहाल बेसिक्स पे सीख रहे हो, अपने एकेडमिक्स को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, और यहाँ पर अगर आप शॉर्ट ट्रिक्स पे क्वेश्चन बनाओगे तो टीचर मर्सी करके आपको मार्क्स दे सकता है, लेकिन वो बार्ड नहीं है आपको मार्क्स देने के लिए. इसलिए आप लोग हमेशा रेगुलर प्रोसीजर का इस्तेमाल करो. आप लोगों ने हो सकता है किसी एक वीडियो में या किसी एक जगह से शॉर्टकट ट्रिक सीखा है और उससे इस्तेमाल कर रहे हो. एमसीक्यू में करो क्योंकि वहां पर आपको कैलकुलेशन शो नहीं करना है, लेकिन 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में कभी कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं. तो इसका जो जो रेगुलर तरीका होना चाहिए जिससे आप बनाओगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा, वो मैं सिखा रहा हूँ. शॉर्टकट ट्रिक के बारे में मैंने आपको बताया कि शॉर्टकट ट्रिक क्या हो सकता था सब्सट्रैक्ट करके, तो उसे बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है. तो चलिए मैं आपको बता दूं कैसे इसे करना है. सो
जैसा कि आप देख पा रहे हो कि 4% से 3/4% रिड्यूस हुआ है। तो हम लोग 4% जब था तो प्रिंसिपल हम लोग कंसीडर कर लेते हैं पी है, उस कंडीशन पे हम लोग निकालते हैं कि हमें इंटरेस्ट क्या मिला था, टाइम बाय डिफॉल्ट 1 ईयर, क्योंकि ऑलवेज जो हमारा इंटरेस्ट होता है वो पर एनम होता है। यहाँ क्वेश्चन में भी देखिए पर एनम दे दिया गया है, अब देख पा रहे हो ना, पर एनम है। तो जब भी पर एनम होता है हम लोगों को पता है कि पर एनम होने पर उसे हम लोग टाइम को 1 ईयर लेते हैं। तो हम लोग ऐसा करते हैं, इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं जहां पर हम लोगों ने प्रिंसिपल को कंसिडर कर लिया है कि पी है, ठीक है। और हम फर्स्ट केस में कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो टाइम होगा वो 1 ईयर का आएगा। तो प्रिंसिपल को हम लोगों ने पी कंसिडर किया है, टाइम हमारे पास 1 ईयर आने वाला है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग लेंगे 4%, इसके साथ हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो आपको पता है इस कंडीशन पे इंटरेस्ट जो निकल के आएगा वो होगा पी, पी की वैल्यू 1 है, मैं नहीं पुट कर रहा हूँ, आर की वैल्यू 4 है तो 4p हो गया डिवाइडेड बाई 100। सेकेंड केस में जब आपका 3/4% होता है इंटरेस्ट, तब आपका पी पी ही स्टैंड लेगा, टाइम अभी भी 1 ईयर का है, लेकिन आर जो है वो है 3/4%। अगर आप इसे ठीक से चेक करोगे, आपको सबसे पहले इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन से कन्वर्ट करना होगा, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट होगा 15/4% में। तो इस कंडीशन में जब आप इंटरेस्ट निकालोगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से आने वाला है कि आप पी लिखोगे, पी की जगह पे 1 पुट करना है तो करोगे नहीं, आर की जगह पे आप देख पा रहे हो 15/4 है, तो ये 15 यहाँ हो जाएगा, 4 यहाँ हो जाएगा, और उस पर 100 का मल्टीप्लीकेशन आर के जो फॉर्मूला हम लोग डिफरेंशियल से उसे बैठाए, ये 4 इंटू 100 होगा, 400 हो गया, क्लियर है। 4 इंटू 100 400, 100 कहाँ से आया, फॉर्मूला में था। अब आप देख पा रहे हो कि हमारे पास आपका पहले ये इंटरेस्ट हो रहा था, अभी इंटरेस्ट इतना हो गया। तो अगर आपके इन दोनों के इंटरेस्ट को आप रिड्यूस कैलकुलेट करोगे तो इन दोनों को सबट्रैक्ट करते हैं, जब पहले ये इंटरेस्ट मिल रहा था अभी ये इंटरेस्ट मिल रहा है, राइट। आप दोनों को सबट्रैक्ट करोगे, यही रिजल्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली बोला हुआ है ना कि 60 रुपीज का है। तो चलिए हम इसे कैलकुलेट करते हैं, हमारा कैलकुलेशन होगा 400। आपको दिख रहा है कि ये एक सिंपल सा क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया है जो कि पी वेरिएबल पे बेस्ड है। आप जैसे कैलकुलेट करोगे फाइनली आपको पी की वैल्यू मिलेगी, यानी जो प्रिंसिपल जो आपको फाइंड आउट करना था वही आपको मिल जाने वाला है। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं, 100 डिवाइड 400 टाइम्स इट विल बिकम 16p, और ये हो गया -15p इज इक्वल्स टू, हमारे पास इक्वल्स टू के बाद आ जाने वाला है 60। आपको पता है ये होने वाला है p, तो p की वैल्यू जो होगी वो 400 टाइम्स ऑफ 60 होगी। आपको पता है कैलकुलेशन का तरीका बड़ा आसान सा है, 6 2 4 टाइम्स 24 और ट्रिपल नॉट्स बैठ जाएंगे हमारे पास। तो प्रिंसिपल हमारे पास हो गया दिस, और आपको पता है प्रिंसिपल ऑलवेज रुपीज में होता है। तो ये हो गया हमारा कैलकुलेशन। आई होप बहुत ही इजी से कैलकुलेशन लगा होगा और ये चीज आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको नहीं समझ में आता है या किसी भाग में कोई जरूरत है, काइंडली हमें कमेंट करके बताएं। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड नंबर क्वेश्चन हमसे कहता है व्हाट इज द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। सो वी हैव टू कैलकुलेट रेट। क्या दिया गया है चलिए देख लेते हैं। व्हेन द इंटरेस्ट ऑफ अ प्रिंसिपल इन 4 इयर्स विल बी 8/225 पार्ट्स ऑफ इट्स प्रिंसिपल। ओके, क्वेश्चन कहता है कि इंटरेस्ट जो है वो प्रिंसिपल का इतना पार्ट्स हो जाएगा। चलिए हम लोग सबसे पहले टेबल रेडी करते हैं, आई ई ई आर। आई कैलकुलेट करना है सिंपल इंटरेस्ट, तो ओके व्हाट इज द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, तो आर कैलकुलेट करना है। इफ द इंटरेस्ट ऑफ अ प्रिंसिपल इन 4 इयर्स, टाइम हो गया 4 इयर्स का, विल बी 8/25 पार्ट्स ऑफ इट्स प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल को अगर आप एक्स लोगे तो जो उसका इंटरेस्ट है वो एक्स का 8/25 यानी 8/25 टाइम्स ऑफ एक्स, यानी एक्स में यहां पुट कर रहा हूं। सारे वेरिएबल्स मिल गए। आर कैलकुलेट करना है, सिंपली आर को आर ही कंसीडर करके हम फॉर्मूला में पुट करेंगे। हमारा फॉर्मूला होता है आई, आई हम लोगों ने लिख दिया इज इक्वल्स टू पी, पी की वैल्यू हमारे पास एक्स है, इंटू टी 4 है, इंटू आर, आर ही रहेगा, डिवाइडेड बाई 100। हमारे पास इस एक्स को कैलकुलेट नहीं करना है, आर कैलकुलेट करना है। एक्स तो यहाँ वैसे फाइनली कैंसिल भी हो रहा है। आपको पता है डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर को कैंसिल कर सकता है, सो 25 विल कैंसिल 100 4 टाइम्स, 4 विल कैंसिल 4, सो we clearly get r is nothing but 8. That means the percentage of rate of interest is actually 8% per annum. सच अ इजी क्वेश्चन। आई होप कि आप लोगों को आसानी से समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ना चाहेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। द क्वेश्चन सेज व्हाट इज द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। साउंड्स लाइक कि पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। विद द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ सम ऑफ मनी, सो दोबारा इंटरेस्ट बोला है इन 10 इयर्स, टाइम 10 इयर्स का है, विल बी अ पार्ट ऑफ इट्स अमाउंट। ओके, लास्ट टाइम सिर्फ प्रिंसिपल का था, यहाँ पर प्रिंसिपल की जगह पर उसमें इंटरेस्ट को ऐड करके अमाउंट बना दिया गया। सो दैट इज द डिफरेंस। Last question was only dealing with the principal. Now in this question we are dealing with principal and interest both. That means हम लोगों को अमाउंट पे कैलकुलेट करना है। ये जो चीज है आप लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है।
देखिए अगर हम लोग पिछले क्वेश्चन के साथ इसे कंपेयर करके समझने की कोशिश करें तो हमें बहुत आसान लगेगा अगर हम लोग पिछले क्वेश्चन को समझते हैं। तो मैं एक बार आप लोगों को पिछला क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में ये देखा था, IPTR सबको बैठा दिया था, सब कुछ टेबल से मिल गया था और x हम लोगों ने प्रिंसिपल लिया था तो I बड़े आसानी से कैलकुलेट किया। इस क्वेश्चन में हमारे पास प्रिंसिपल के साथ इंटरेस्ट की भी बात की गई है। तो लेट मी जस्ट स्टार्ट द क्वेश्चन लाइक दिस, जैसे हम लोगों ने पिछले में किया। I लिख दिया, P लिख दिया, T लिख दिया, R लिख दिया। पिछले क्वेश्चन में भी देखा R कैलकुलेट करना है, टाइम 4 इयर्स का था, अभी 10 इयर्स का हो गया है। अब इसलिए मैं अपने प्रिंसिपल को कंसीडर किया था तो ये इसका कुछ पार्ट आया था, ठीक है। ये ओके, यहाँ पार्ट मेंशन नहीं किया हुआ, आई थिंक इस क्वेश्चन में दिया हुआ है ये 2/5 पार्ट्स है। ओके, ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखने में मिसप्रिंटिंग हुई है, यहाँ होगा 2/5 पार्ट्स, ओके 2/5 पार्ट्स। तो अगर आप यहाँ पर कंसीडर कर पाते हैं प्रिंसिपल तो इंटरेस्ट कर लेते, लेकिन यहाँ पर बोला हुआ है कि जो इंटरेस्ट है वो अमाउंट का, तो अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। आप लोगों ने पहले ही पढ़ रखा हुआ, ये हम लोगों को आप लोगों को बता चुके हैं हम। तो प्रिंसिपल क्या है आपको नहीं पता, मैं कंसीडर कर लेता हूं कि प्रिंसिपल एक्स है, ठीक है। प्रिंसिपल मैंने एक्स कंसीडर किया तो इसमें इंटरेस्ट ऐड करना पड़ेगा। अब इस कंडीशन में इंटरेस्ट क्या होगा, आपको अननोन वेरिएबल आर निकालना है, अननोन वेरिएबल को आर ही मान लीजिए, मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करता हूँ। पीटीआर होता है ना, पी टी आर बाई 100। रिमेंबर एक्स वेरिएबल को हमें कैलकुलेट नहीं करना, हमें आर को कैलकुलेट करना है, हमारा एम वही है। यहां से आप 10 इसको कैंसिल करोगे तो ये होगा x प्लस एक्स आर बाई 10, ठीक है। तो ये हो गया आपका अमाउंट, और जो भी अमाउंट है, अमाउंट का कह रहा है कि इंटरेस्ट जो है वो अमाउंट का 2/5 पार्ट्स है। तो अमाउंट क्या है आपके पास, अभी आपने कैलकुलेट कर लिया है ना, x प्लस एक्स आर बाई 10, इसका 2/5, इसका 2/5। तो अब आपके पास देखिए फिर से सब कुछ वेरिएबल्स आ गए। चलिए कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला क्या था, i इज इक्वल्स टू पीटीआर बाई 100। सिंपली स्टार्ट करते हैं, आपके पास तो सब कुछ है यहाँ पर। i की वैल्यू हम लोग क्या पुट करेंगे, तो यहाँ पर ये i की वैल्यू हमारे पास पुट होने वाली है x प्लस एक्स आर बाई 10, ब्रैकेट के बाहर में है टाइम्स ऑफ 2/5 इज इक्वल्स टू p, यानी कि सिंपली x होगा, इंटू t यानी कि 10 होगा, इंटू आर, आर रहेगा, डिवाइडेड बाई 100, राइट। हम लोगों ने फॉर्मूला लिख लिया, ये हमारा इंटरेस्ट हो गया, ये हमारा। अब इसमें से हम कैसे आर को कैलकुलेट करें, बहुत ही इजी तरीके से होने वाला है। सिंपली सबसे पहले तो आप एक काम करो, ये जो गिवन एक्सप्रेशन हमारे पास है, इस एक्सप्रेशन में से यहाँ पर आप x कॉमन करके निकाल सकते हो, ये x कॉमन करके बाहर निकालो और वो x इस x को कैंसिल करेगा। तो ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से हो जाएगा, x कॉमन करने के बाद 1 प्लस आर बाई 10 इंटू, अब आपको पता है कि ये 10 इस 10 को कैंसिल करेगा, ओके। आफ्टर दैट डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर कैंसिल करेगा, 2 होगा। तो मैंने थोड़ा कैलकुलेशन भी कर लिया ताकि कैलकुलेशन थोड़ा इजी दिखे, 2x r बाई 2। अब आपको दिख रहा है दोनों तरफ से x आप कैंसिल कर सकते हो। हमारा मेन एम था r कैलकुलेट करना, अब ये क्वेश्चन वेरिएबल सिर्फ r पे बेस्ड है। इससे पहले कि हम आगे कैलकुलेशन स्टार्ट करें, मुझे दिख रहा है कि मैं इस r को इधर डिवाइड कर सकता हूँ। तो 1 प्लस r बाई 10 इज इक्वल्स टू r बाई 4। ये 2 जो इस तरफ मल्टीप्लाई था मैंने उससे डिवाइड कर लिया। अब रेस्ट ऑफ द कैलकुलेशन के लिए मैं r को एक तरफ करता हूँ और 1 को एक तरफ छोड़ देता हूँ। तो r बाई 10 मैं इधर करता हूँ और इसे इधर लेके आऊंगा तो माइनस आर बाई 4 होगा और ये उस तरफ जाएगा -1 होगा। कैलकुलेशन आगे प्रोसीड करूंगा, आपको एलसीएम आई होप कि पता होगा कि इसका एलसीएम 20 आने वाला है हमारे पास। सो 2 टाइम्स तो 2r होगा, 4 5 टाइम्स तो 5r होगा, इज इक्वल्स टू -1। कैलकुलेशन अगर फर्दर प्रोसीड करोगे तो -3r बाई 20 -3r बाई 20 इज इक्वल्स टू -1। माइनस कैंसिल करेंगे तो r की वैल्यू हो जाएगी 20/3, दैट मीन्स 6 होल 2/3%। तो क्वेश्चन नो डाउट मुझे लग रहा होगा कि आप लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा कि ये क्या 3 मार्क्स का 2 मार्क्स का क्वेश्चन है जिसमें इतना कैलकुलेशन है। तो ऐसा नहीं है कि हर एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन इतने ही इजीली बन जाएगा और उतनी ही आसानी से बन जाएगा। कुछ क्वेश्चन ट्रिकी होते हैं, कुछ क्वेश्चन में टाइम कंजम्पशन होता है। इसमें ट्रिकी और टाइम कंजम्पशन दोनों था, इस वजह से ये क्वेश्चन थोड़ा टाइम कंज्यूम कर रहा है हमारा। आई होप कि अब आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो हम आज के फाइनल क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, व्हिच वन इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस एक्सरसाइज। इसके बाद हम अपने अगले वीडियो में मिलेंगे जहां पर मैं आपको वर्कशीट प्रोवाइड करूंगा और वर्कशीट से क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है देखते हैं। कैलकुलेट द प्रिंसिपल हुज मंथली इंटरेस्ट इज ₹1। मंथली इंटरेस्ट ये बहुत ही वाइटल है।
देखिए यहाँ क्वेश्चन में आपको मंथली इंटरेस्ट प्रोवाइड किया गया है, ना कि ईयरली इंटरेस्ट। तो हम लोग अगर मंथली इंटरेस्ट ₹1 है तो ईयरली इंटरेस्ट आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट यू नो कि आई हमारा हो जाने वाला है ₹12। ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप था। किसी ने अगर 1 के साथ कैलकुलेशन कर दिया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर 1 के साथ वो कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो उनको जो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम है उससे भी कन्वर्ट करना होगा, जो कि आई थिंक सबके लिए पॉसिबल ही है। प्रिंसिपल हम लोगों को कैलकुलेट करना है तो हम प्रिंसिपल को पी ही रखेंगे। टाइम आपको पता है पर एनम की बात हो रही है 1 कर चुके हैं। आर की वैल्यू आपको पता है 5% पर एनम है। तो हम लोग सिर्फ अब बिल्कुल पी निकालने के लिए अपने पुराने फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। आई इज इक्वल्स टू पी इंटू टी इंटू आर बाय 100। कैलकुलेशन के लिए 500 को कैंसिल करेगा 20 टाइम्स, सो प्रिंसिपल इज गोइंग टू बी 12 मल्टीप्लाइड 20। इफ यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई यू आर गोइंग टू गेट 240। ठीक है, आप प्रिंसिपल कैलकुलेट कर रहे हो और आपको पता है प्रिंसिपल ऑलवेज मनी होता है, जो कि रुपीस में कैलकुलेट किया जाता है, तो यूनिट हो जाएगी रुपीस। ये क्वेश्चन आई होप कि पिछले क्वेश्चन के कंपैरिजन में आप देख के इसे लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन काफी इजी था और बहुत ही इजीली बन गया। यस, ये क्वेश्चन इजी था। यहाँ जो ट्रिक था वो था इस पार्ट पे। अगर किसी ने इस पार्ट के ट्रिक को मिस कर दिया वो पूरे क्वेश्चन को लूज कर बैठेगा। तो ये क्वेश्चन सिर्फ ट्रिकी है। और इसके साथ हम लोगों ने अपने टोटल ऑल 5 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, जिसमें हम लोगों ने आज के क्लास में सीखा ऑल 5 क्वेश्चंस, जो भी एस शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस थे क्लास 10 के डब्ल्यूबीएससी का चैप्टर नंबर 2। मेरा नाम है मोहम्मद शाहबाज आलम, आप देख रहे थे रमजान ट्यूटोरियल। वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक कर दें, ना पसंद आने पे डिसलाइक करके जरूर बताएं वीडियो में क्या प्रॉब्लम्स है जिन्हें हम इम्प्रूव करें। और अगर आप तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले क्लास में।